हमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तो जो सिर्फ टेंशन है तो इसी बात की है, जिसने जुल्म किया है उन्हें सजा क्यों नहीं है? सब चीज़ मिल रही है ना, कपड़े दवाई में भी, दारू भी, सब चीज़, कौन सा कपड़ा लगता, सब चीज़, खाने पीने सब सामान दे रहे हैं। कैंप में ही मौजूद जरीब ने माना कि न सिर्फ उसे और उसके परिवार को सरकारी मदद के तौर पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहले ही मिल चुकी है, बल्कि उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी गई है। सरकार की तरफ से तो सभी चीज मिल रही थी, अभी तो डॉक्टर वगैरह, अस्पताल, सभी चीज उपलब्ध हो रही है जी। अब तो कोई परेशानी नहीं। एक भाई को नौकरी मिली है जी, और 5 लाख रुपए परिवार को दे रही है सरकार, वो भी मिले हैं हमें। बच्चों की दवाई भी आ रही जी, और कंबल वगैरह भी आए, कपड़े भी आ रहे जी बच्चों के, सभी धागे मदद कर रही जी। तो ये जी चावल भी है, हल्दी भी, नमक भी, रस्सा भी आ रहा जी, आटा भी, ये अभी खाने पकाने का सामान सभी है ना। बच्चों को जी जूते भी मिल रहे, जुराब भी मिल रही, जर्सी भी मिल रही, वैसे खाने का पीने का सब राशन मिल रहा जी, जड्डा का कपड़े भी मिल रहा, ओढ़ने का भी, पहनने का भी। इंतजाम तो जी बसे रकम तो 5 लाख मिला हमें। हमें तो मकान चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए। मकान का होना बहुत जरूरी, मकान बिना परेशानी है। मुझे मुआवजा 5 लाख रुपए मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अखिलेश सरकार को कि इसने इतनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। हमें बहुत कुछ दिया उन्होंने, खाने के लिए भी, कंबल भी, ओढ़ने के लिए सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा ऐसा है, हम जैसे गांव में ज़मीन छोड़ कर अपनी, हम ये चाहते हैं बस अब तो हमारा एक ही है, हम गांव में के बदले ज़मीन जहाँ हम रहना चाहें वहाँ हमें ज़मीन दे दिए। सरकार चाहिए हमारी ज़मीनों को गाँव वाले को एडवार करें, क्योंकि हम वहाँ जाना नहीं चाहते। वैसे हमें सरकार से कोई शिकायत। इन लोगों से बातचीत के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि राहत शिविरों के नाम पर आधा अधूरा सच नहीं, बल्कि झूठ की बेहद ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग सच को देख ही नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने के एक और दावे को परखना बाकी था, इसलिए हमने मेडिकल कैंप की ओर रुख किया, जहां हमने पाया कि शासन के आदेश के तहत डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज अदा कर रही थी। मौके पर जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक था, वहीं बच्चों के टीकाकरण से लेकर महिलाओं और अन्य लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो रही थी। सबसे अहम बात हमने पाई कि प्रशासन की ओर से जो एम्बुलेंस UCX 003425 के राहत शिविर में मौजूद होने का दावा किया गया था, वो भी मौके पर तैनात मिली। इनको दवाई भी दे रहे हैं, इनको टीकाकरण हो रहा है, टीका भी कर रहे हैं टाइम पे, और जो भी दवाई इनको फैसिलिटी दे रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, वो भी इनको कर रही है। और एम्बुलेंस भी है हमारे पास, और इनको रेफर कर, जो हमारे वो करते हैं, रेफर करते हैं बुला, उनको अच्छे से दवाई दी जाती है, BCG का टीका लगाते हैं, OTP टीका और टिटनस टीम लगाते हैं। जो हमको दवाई आ रही है हमारे पास, वो हमको सभी उनको दे रही है। इस हकीकत ने भी मेडिकल सहायता को लेकर किए जा रहे भ्रामक प्रचार और झूठे तथ्यों की पोल खोल दी थी। हमारे मन में अभी भी ये सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर सच को आंखों से काजल की तरह चुराने वाले लोग कौन हैं, और लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करके वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट सामने लाने के दौरान ये भी पाया गया कि लोई में विस्थापित परिवारों के लिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में जो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, वो प्रदेश और देश के दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी में बच्चों को घर से बुला के लाते हैं और उन बच्चों के मुंह धुलवा कर लाते हैं। जब नहीं बच्चे मुंह धो के आते हैं, मुंह धुलवाते हैं सहायता के द्वारा। फिर हम उन बच्चों को टाट पट्टी पे खड़ा करते हैं, तो कमरे की सफाई करवा के टाट पट्टी बिछाकर बच्चों को वहाँ पे खड़ा करते हैं। फिर उनको हम हाथ धुलवाकर उनसे प्रार्थना करवाते हैं, गिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। फिर बच्चों से हम प्रार्थना करा के फिर बच्चों की हम हाजिरी लगाते हैं। और बच्चों को लाइन से बिठाने के बाद बच्चों को पहले हम
भावगीत कराते हैं, उसके बाद उनको पुष्टाहार खिलाते हैं, चाहे पुष्टाहार मिलता है, और पुष्टाहार उनको खिलाते हैं। फिर उनको हम हाथ फिर दोबारा उनको सहायिका के द्वारा हाथ धुलवाते हैं, और हाथ धुलवाने के बाद फिर उनको बैठाते हैं, फिर उनको हम 1 2 3 का ज्ञान करवाते हैं, और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि बेटे कौन नहा के आया, कौन नहा के नहीं आया। उनके नाखून बड़े होते हैं तो नाखून कटवाते हैं उनके वहाँ पे सहायिका के द्वारा, और इस तरह साफ सफाई का उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चे जितने भी लोई के कैंप में हैं सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नवजात शिशु जो हैं उनको बिल्कुल जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के हैं उनको सेरेलैक और मिल्क पाउडर ये सब बांटा गया है। उनकी माताओं को प्रोटीन एक्स के डिब्बे बांटे गए हैं ताकि उनकी भी भरपूर इम्यूनिटी बनी रहे। इन सब लोगों के लिए रिहाई का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। प्रशासन की तरफ से कंबल वितरण करवाए गए हैं। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और 6 वर्ष तक के हैं उनको आंगनबाड़ी में लाया जाता है, उनको पुष्टाहार वितरण किया जाता है और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बालवाड़ी वहाँ पे संचालित की जाती है। 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं वो सभी के सभी वहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें एनरोल करवा दिए गए हैं। लगातार 250-300 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, मिड डे मील लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। शुरू में इनके पेरेंट्स में रेजिस्टेंस था स्कूल भेजने के प्रति, लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आया और बिल्कुल नियरेस्ट स्कूल है गांव का जहां कैंप संचालित है वहीं बच्चे जाते हैं। राहत शिविर में शौचालय भी जहां पर्याप्त मात्रा में पाए गए, वहीं विस्थापितों के लिए पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी को निभाते रहे। वहीं विस्थापित परिवारों में से किसी भी शख्स ने बुनियादी जरूरतों को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं की। इसके अलावा संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव भी नियमित रूप से होता पाया गया। इसी कला में तंबू उखाड़ने के निशान इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि प्रशासन की बातों में सच्चाई थी। इसके अलावा यहाँ इस्लामिया मदरसा में राहत शिविर चलने की स्थानीय लोगों ने भी गवाही दी। मौके पर अस्थायी शौचालय भी पाए गए। इस दौरान हमसे वो लोग भी रूबरू हुए जो सरकारी मदद दिए जाने के बाद प्रत्यक्ष गवाह थे। बसी कला के प्रधान हाजी मुसरलीन ने सरकारी मदद की पूरी तरह से पुष्टि की। इसके अलावा प्रशासन के इंतजामों पर भी संतोष जताया। मौके पर कई अन्य लोग भी इससे सहमत नजर आए। जब ये कैंप लगा था के बाद में यहाँ बहुत तादाद में लोग थे और 1000-1200 के करीब लोग थे, परिवार बहुत थे यहाँ की। उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, इन्हें 55 लाख रुपए की घोषणा करके और उन्हें 55 लाख रुपए मिले भी हैं। कुछ परिवारों को बहुत मिले हैं, सरकार की तरफ से मदद मिली है। प्रशासन के द्वारा तो मदद पहुँचाई गई थी। पहले जब ये कैंप लगाया हमने बहुत मदद पहुँचाई प्रशासन ने और मुख्यमंत्री जी का आदेश से बहुत ही डीएम साहब ने, एचएम साहब ने, इन्होंने सब ने, एसडीएम साहब ने मदद पहुँचाई, बहुत मदद पहुँचाई है। यहाँ तो लाखों का आज करोड़ों के हिसाब से मिला हमारे कैंप वालों को। तो इतने 205 परिवारों को मिला है रुपए के, 205 परिवारों को 55 लाख रुपया मिला है। बसी कला में तो ठीक है, कैंप जो लगा हुआ था हमने बसी कला में जो कैंप लगाया था वो तो हमने खत्म हो चुका है यहाँ से और मकानों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मकानों में शिफ्ट कर दिए गए हैं, इनके मकान बनवा रहे हैं। यहाँ की जमीन ले लिया है इन लोगों ने, मकान बना रहे हैं, जिन्हें दूसरे घरों में पढ़ना बसी में घरों में रह रहे हैं। हमको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये मिला है, हम खुश हैं जी। लेकिन जो मेरे परिवार के वंचित रह गए मैं उनके लिए सिफारिश कर रहा। 5 लाख से पहले यहाँ खाना मिला है, लेकिन 5 लाख की घोषणा होती है तो फिर तो कुछ नहीं। फिर तो हमारी भाइयों को जो मदद करी उन्होंने करी। मेरे प्रशासन से हमको कोई इतराज नहीं। प्रशासन की तरफ से हमको मौजूदा 5 लाख रुपये मिला, लेकिन इसके अंदर कुछ परिवार रह गए जी। जो परिवार उम्मीदवार है कि हमको प्रशासन और कुछ देगा, हमको उसके ऊपर तो ये कहना कि प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, तो हमारे खिलाफत नहीं करी, कुछ नहीं करी, हमको सब दिया, हम पे घर का रोटी खा रहे हैं, हमको कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन परेशानी तो ये है अब कुछ आज भी रह गए। सर प्रशासन की तरफ से जब से हम यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, अपने गाँव छोड़कर इधर आए हैं जंगल में, तो हमें मतलब 5 लाख से पहले बहुत कुछ सरकार ने मदद की। मतलब खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया और कैंप सरकार ने 5 लाख देने से पहले भी बहुत अच्छा चला और 5 लाख देने के बाद जो पुनर्वास के पैसे दिए थे उससे बाद में तो ये मान लो मतलब सरकार का कुछ रोल नहीं है। जो सरकार की तरफ से आए हुए वे ठीक ही रहे, जैसे दवाई मेडिकल आते रहे, जिस चीज़ की परेशानी रही दवाई, जैसे फ़ोन किया गाड़ी एम्बुलेंस और खाने का इंतजाम भाई, जैसे बर्तन दूध दाद
उसमें सब चीज जो है आते रहे, और उसमें बर्तन में जैसे कपड़े, हर चीज जैसे खाने के इस्तेमाल में, और सरकार की तरफ